नमस्कार। सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। हम प्लेन तथा रेखाओं के प्रोजेक्शन को कवर कर रहे हैं। हम पिछली कक्षा में इस व्याख्यान संख्या 40 में हैं। हम प्लेन और प्रोजेक्शन को देखने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से ऑक्सिलियरी प्लेन के बारे में विचार करते हैं। उदाहरण के लिए, हमने पिछली कक्षा में पेंटागोन लिया है जो 30 मिलीमीटर भुजाओं की है। भुजाओं में से एक भुजा है जो एक्स वाई अक्ष के लिए 45 डिग्री इंक्लाइंड है और सामने का दृश्य एक रेखा 45 डिग्री एक्स वाई करने के लिए इंक्लाइंड है। तो हम इसे करने की कोशिश करते हैं। क्या ट्रू शेप हो सकता है? तो उस समस्या के लिए क्या हमने पहले किया है, एक पेंटागोन समकोण भुजा में से एक 30 डिग्री कोण इस एक्स वाई अक्ष के साथ बना रहा है। उस के बाद हमने इन बिंदुओं ए ई डी सी और बी को प्रक्षेपित किया और इस अग्रदृश्य में सभी तरह से जहां अग्रदृश्य 45 डिग्री का कोण बना रहा है, इस एक्स वाई अक्ष के आकार में से एक के बाद हम एक ट्रू शेप खींचते हैं, क्योंकि ऑक्सिलियरी प्लेन संकल्पना तब उपयोगी होती है जब आपके सामने के दृश्य और शीर्ष दृश्य होते हैं, लेकिन ये अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य सही लंबाई सूचना नहीं हो सकते। जो हमने खींचा है उसका उपयोग कर हमने ऑक्सिलियरी प्लेन एक्स एक वाई एक का प्रयोग किया है। फिर इन बिंदुओं ए प्राइम बी प्राइम डी प्राइम अंक को इस प्रकार प्रोजेक्ट किया है कि इन एक्स वाई प्लेन के बीच की दूरी में एक बिंदु में निरूपित की जाए ए एक बी एक सी एक और डी एक, और इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें ट्रू शेप मिला। आज कक्षा में हम हमारी ऑक्सिलियरी प्लेन अवधारणाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या ऑक्सिलियरी प्लेन का निर्माण क्षैतिज प्लेन या वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष करना है या दोनों के संबंध में करना होगा? आइए हम ऑक्सिलियरी प्लेन के बारे में अपना सत्र आरंभ करें। जब विभिन्न प्रोजेक्शनल दृश्य, विशेष रूप से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यह सही लंबाई नहीं दिखा सकता, तब हम इस ऑक्सिलियरी प्लेन विधि का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्शन के अतिरिक्त प्लेन, प्रक्षेपों के तीन मुख्य प्लेन के अतिरिक्त हमारा अग्रदृश्य, शीर्ष दृश्य तथा दाईं ओर या बाईं ओर दृश्य है जो वास्तविक लंबाई को दर्शाएगा। इसे ऑक्सिलियरी प्लेन कहते हैं। तो जब हम एक प्लेन उठा रहे हैं, हमारा वर्टिकल प्लेन नहीं है, क्षैतिज प्लेन, प्रोफाइल प्लेन नहीं है, लेकिन एक प्लेन जो या तो क्षैतिज प्लेन या वर्टिकल प्लेन या दोनों के लिए इंक्लाइंड है। जब हम उस वस्तु को उस प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रू शेप प्राप्त हो सकती है। सामान्यतः ये संरचनाएं धार के समांतर होती हैं, जिन्हें ट्रू लेंथ में दर्शाया जाता है, तथा ये तीनों सिद्धांत प्रोजेक्शन प्लेन में से किसी एक के लंबवत हैं। हमारा मुख्य प्रोजेक्शन प्लेन सदैव वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज प्लेन तथा पार्श्व अथवा प्रोफाइल प्लेन तथा ये ऑक्सिलियरी प्लेन उनके साथ इंक्लिनेशन एंगल तथा ट्रू शेप या ट्रू वास्तविक लेंथ प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस तरह से यह सही लेंथ दिशा में संरेखित है, हम इस ऑक्सिलियरी प्लेन को लेते हैं ताकि यह प्लेन ऑर्थोगोनल या 90 डिग्री अन्य प्लेन के साथ बना सके। तो वहाँ दो मुख्यतः दो प्लेन, एक है ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन, एक ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन है। आइए पहले एक
को देखें। यदि ऑक्सिलरी प्लेन क्षैतिज प्लेन के लंबवत चुना जाए और वर्टिकल प्लेन की ओर इंक्लाइंड हो जाए तो आए चित्र को खींचिए। यह हमारा वर्टिकल प्लेन हो सकता है। यह क्षैतिज प्लेन के लंबवत है परंतु वर्टिकल प्लेन के लंबवत है, जिसका अर्थ है लंबवत। यह एक प्लेन हो सकता है। इस दिशा में यह इस प्रकार का प्लेन हो सकता है अथवा यह वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड हो सकता है, जिससे सामान्य इंक्लिनेशन एंगल बन सके। अगर हम ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, यह ऑक्सिलरी प्लेन है, तो एक और अभी भी इंक्लाइंड है, लेकिन यह प्लेन है जो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यह वर्टिकल प्लेन है और यह एक क्षैतिज प्लेन है और हमारे पास एक ऑक्सिलरी प्लेन है जो क्षैतिज प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, परंतु यह वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष एक इंक्लिनेशन एंगल बनाता है, क्योंकि यदि हम इसको जोड़ते हैं तो यह संपूर्ण प्लेन वहां इंटरसेक्ट करने जा रहा है और एक कोण बना रहा है। यदि हमारे पास इस प्रकार के प्लेन है तो ऑक्सिलरी प्लेन पर प्रक्षेपित बिंब के दृश्य ऑक्सिलरी अग्र दृश्य कहलाते हैं। उसी में हमारा ऑक्सिलरी प्लेन इस दिशा में है। उदाहरण के लिए यदि हम स्क्वायर खंड प्राप्त कर सकते हैं, अब यदि हम उस प्लेन पर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि हम इस वस्तु की पूर्ण ऊंचाई वर्टिकल प्लेन पर है, जो भी सही ऊंचाई है, और हम इसे इस ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर देखेंगे। इस प्रकार ऑक्सिलरी अग्र दृश्य तथा ऑक्सिलरी प्लेन को ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं और इसे वीपी कहते हैं। अतः हम उस अनंत प्लेन पर प्रोजेक्शन लेने जा रहे हैं जो प्लेन से इंक्लाइंड प्लेन बनाना इंक्लिनेशन एंगल है। ऑक्सिलरी प्लेन वर्टिकल प्लेन के लंबवत है और क्षैतिज प्लेन की ओर इंक्लाइंड। यह वर्टिकल प्लेन क्षैतिज प्लेन को वर्टिकल कहते हैं। यह क्षैतिज प्लेन है। अब यह वर्टिकल प्लेन के लंबवत है परंतु क्षैतिज प्लेन की ओर इंक्लाइंड है, जिसका अर्थ है यदि मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं तो आए कुछ रंग का उपयोग करें। यह प्लेन है। क्या हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर हम विस्तार कर रहे हैं कि क्षैतिज प्लेन के साथ एक कोण बना रहा है, अर्थात इस प्लेन आईपी को हम इस इंक्लाइंड प्लेन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, जिससे क्षैतिज प्लेन से कोण बनता है। लेकिन जब हम इसको वर्टिकल प्लेन से 90 डिग्री मापते हैं और इस प्रकार के प्लेन को ऑक्सिलरी शीर्ष दृश्य कहते हैं। ऑक्सिलरी प्लेन को ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, जिससे हम जो भी प्रोजेक्शन प्लेन पर पा रहे हैं वह ऑक्सिलरी प्लेन हो जाता है और प्लेन ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। तो एक ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन जो प्रोजेक्शन हम प्राप्त करने जा रहे हैं उन्हें ऑक्सिलरी अग्र दृश्य कहते हैं, और एक ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन के लिए हम क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? प्रोजेक्शन ऑक्सिलरी शीर्ष दृश्य है।
इसलिए यदि हम यह संपूर्ण प्लेन संकल्पना को सामान्यीकृत करें तो मुख्यतः हमारे मुख्यतः प्लेन है। एक, हमारा वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज प्लेन, इन्हें मुख्य प्लेन कहते हैं। ऑर्थोगोनल एक दूसरे से अतिरिक्त हमारा प्रोफाइल प्लेन है। सामान्यतः हम दोनों तलों अर्थात यह लंब प्लेन तथा वर्टिकल दोनों ही स्तरों के लंबवत हैं। अन्य श्रेणियों को ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। यह क्षैतिज प्लेन के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, वर्टिकल प्लेन के साथ एक कोण बनाता है। इसलिए प्रोजेक्शन चाहे जो भी हो, हम उस पर विचार करना चाहते हैं। वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज प्लेन तथा ऑक्सिलियरी प्लेन अथवा ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन के बीच होना चाहिए। इसके लिए हम केवल इन प्रोजेक्शन को ही ले सकते हैं। एक बार जब हम प्रोजेक्शन लें तो हम इस ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन को इस इंक्लिनेशन एंगल से इस प्रकार फ्लिप करते हैं जिससे यदि हम इस वस्तु के परित कोई फ्लिप रोटेशन कर रहे हैं तो हम इसके बारे में रोटेशन कर सकते हैं ताकि प्रोजेक्टेड दृश्य हम इसे लेंगे। इसी प्रकार यदि यह ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन हो और ऑक्सिलियरी शीर्ष दृश्य, इसके लिए यह ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन को क्षैतिज प्लेन से कोण बनाता है। यह सदैव वर्टिकल प्लेन के लंबवत होता है। वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज प्लेन तथा ऑक्सिलियरी प्लेन के बीच की कोई भी वस्तु यदि हम इसे देखने के लिए जा रहे हैं तो इस अक्ष के परित इंक्लाइंड प्लेन पर लिया जाएगा। हमने पिछली कक्षा में प्रोजेक्शनों की रचना की है। हमने इस पेंटागन को उस पेंटागन ऑक्सिलियरी प्लेन में इस प्रकार देखा है कि हमने एक विशेष कोण बनाया था। अगली कक्षाओं में हम रेखा तलों तथा सभी में से पहले ठोसों के लिए इस ऑक्सिलियरी तलों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्शन की रचना कैसे करेंगे। आइए हम बिंदु P से प्रारंभ करते हैं। यहाँ इस वर्टिकल प्लेन, क्षैतिज प्लेन तथा हमारे ऑक्सिलियरी प्लेन है। क्या यह ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन है क्योंकि यह क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष 90 डिग्री कोण बनाता है। लेकिन वर्टिकल प्लेन के साथ एक इंक्लिनेशन एंगल बनाना ताकि जो भी वर्टिकल प्लेन हमारे पास है उसके सापेक्ष एक कोण है और इसके कारण हम इस P को वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन और एक बिंदु P है। यदि हम निर्देशांकों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस P बिंदु के लिए हमारे वर्टिकल प्लेन और क्षैतिज प्लेन पर निर्देशांक यह होगा जो यहाँ P है। और अगर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं यह P प्राइम होगा। अब ट्रू लेंथ को हम वर्टिकल प्लेन में देख सकते हैं। यदि हम P को इस VP पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो यह क्षैतिज प्लेन से ऊपर ऊंचाई है। ट्रू लेंथ हम क्या देख सकते हैं, यह m है। इसलिए यदि मैं वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो हम देख सकते हैं जब हम इस P बिंदु को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इस ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन
पर सभी प्रकार से प्रोजेक्ट हो रहे हैं। हम जो देखने जा रहे हैं वह है यह क्षैतिज प्लेन के ऊपर की ऊंचाई है, क्योंकि वर्टिकल प्लेन और ऑक्सिलरी एक है। हम एक संकेतन का प्रयोग करते हैं जो एक पी प्राइम है। इस बिंदु पी के प्रोजेक्शन पर प्रथम ऑक्सिलरी प्लेन सभी प्रकार नीचे पी है तथा यह प्रोजेक्शन जिसे हम एक ओ कहते हैं, अर्थ इस पी बिंदु के निर्देशांकों को ऑक्सिलरी प्लेनर पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जिससे हमें एक ओ प्राइम एक पी प्राइम प्राप्त होता है। सामान्यतः यह बिंदु पी जब यह उस प्रकार स्थापित होता है ऑक्सिलरी प्लेन वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष हाई कोण बनाता है। इस ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह है यह फाई वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष एक कोण बनाता है। पी प्राइम सदैव वीपी पर प्रोजेक्शन होता है तथा पी एच पी पर प्रोजेक्शन होता है। पी प्राइम वीपी पर प्रोजेक्शन है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन तथा ट्रू लेंथ, जहां हम वीपी पर ऐसे बिंदु के लिए क्षैतिज प्लेन से विशेष ऊंचाई प्राप्त करेंगे। हम देखेंगे कि एम है और ऑक्सिलरी अग्र दृश्य पर हम देखेंगे यह प्लेन है। यदि हम इसे घुमा रहे हैं तब ये सामने का दृश्य बन जाता है। इसे उस दिशा में घुमाएं तब हम देखेंगे कि अग्र दृश्य के रूप में यह ऑक्सिलरी प्लेन है और हम इस अक्ष के बारे में x1 y1 के चारों ओर घुमाते हैं तो यह x1 बिंदु ठीक है और इसे घुमाने के लिए ताकि हमें देखने के लिए एक स्थिति हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसे 3 आयाम में देखें। सामने का दृश्य हमेशा यह है कि शीर्ष दृश्य हमेशा वहां एक रेखा है। यदि हम दृश्य रीड्रॉ करते हैं तो यह अग्र दृश्य है, यह शीर्ष दृश्य है। यह रेखा x एक क्षैतिज प्लेन के साथ इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है। तो यहां हम x1 को इस तरह बनाते हैं जबकि एक प्लेन इस क्षैतिज वस्तु के सापेक्ष कोण बनाते हैं, इसलिए यह कोण फाई कोण के रूप में देख रहे हैं। हम इस ऑक्सिलरी प्लेन x1 y1 को प्रोजेक्ट करते हैं। इन बिंदुओं को यहाँ से सभी प्रकार से सूचित करते हैं। अगर हम इस बिंदु P को वहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यह सब तरह से वहाँ चला जाता है, इसी प्रकार यह बिंदु P वहाँ आता है, हर तरह से उस बिंदु तक जाता है। इसलिए यदि हम कुछ बिंदु को प्रोजेक्ट करते हैं, उस बिंदु को करने के लिए है और हम इसे उस दिशा में घुमा रहे हैं यह, और इस P बिंदु को वहाँ प्रोजेक्ट करने पर सभी प्रकार आता है जो कि ऑक्सिलरी प्लेन पर आता है और वहां से यह उस लाइन के समानांतर चला जाता है। इसलिए उस रेखा के समांतर यदि हम चारों ओर नई स्थिति का निर्माण करते हैं तो ये दृश्य बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकेंगे। तो इन HP को 90 डिग्री घुमाकर हम इसे VP पर प्लेन ले आएं। तो चलिए वापस चलते हैं। तो हम इसे 90 डिग्री से इस HP को घुमाने के लिए है ताकि हम इस प्लेन इस एक को उस दिशा में फ्लिप करते समय
एक बार यह एच पी वीपी के साथ प्लेन में है, x1 y1 पंक्ति में घुमाया जाता है ताकि यह प्लेन में हो जाए। क्षैतिज प्लेन और वर्टिकल प्लेन है ताकि यहाँ चित्रवत हम x1 y1 दिखा रहे हैं, हम इसे घुमाए जा रहे हैं ताकि यह कोण बनाता है कि कोण को देखें, और यह संपूर्ण वस्तु वीपी प्लेन है और यह दृश्य ऑक्सिलरी अग्र दृश्य है। आइए इसे एक उदाहरण से समान बिंदु P चुनते हैं जहां हमारे पास दोनों अग्र दृश्य और शीर्ष दृश्य। पहला चरण एक्स वाई लाइन और चिन्ह बिंदु P और P प्राइम दोनों हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन हम लिखेंगे, फिर बिंदु P और P प्राइम को अंकित कीजिए। तो P बिंदु शीर्ष दृश्य में, P प्राइम पॉइंट सामने के दृश्य में हम ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरा बिंदु ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन की ओर इंक्लाइंड होता है, इसे VP पर कोण देखते हैं। तो पहले से ही हम जानते हैं एक्स वाई अक्ष PP प्रीमियम नीचे नोट कीजिए, कुछ दूरी बताएं। एक रेखा x1 y1 x1 y1 खींचिए, परंतु यह मान लिया जाता है कि यह वर्टिकल प्लेन के सापेक्ष एक कोण फाई बनाता है। तो प्रोजेक्शन हम इसे एक्स वाई के सापेक्ष में देखेंगे और यह प्लेन यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो किसी भी मनमाने ढंग से इस प्लेन की रचना करने की हमें नई स्थिति होनी चाहिए। तब बिंदु P बिंदु M से ऊपर की ऊंचाई पर है, अर्थात उसके ऊपर की ऊंचाई पर हम इसे वर्टिकल प्लेन में देखेंगे। तो OP प्राइम M ऑक्सिलरी अग्र दृश्य है, P1 प्राइम भी x1 y1 रेखा से ऊपर की ऊंचाई पर होगा। क्योंकि बिंदु P हम इसे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो x1 अक्ष के बारे में x1 y1 अक्ष यह दूसरी ओर के ऊपर होगा। तो यह x1 अक्ष के उस बिंदु से ऊपर है। क्योंकि एक वर्टिकल प्लेन प्रोजेक्शन भी सामने का दृश्य है, इसलिए यह P1 प्राइम होगा और यह दूरी n करने के लिए है। और क्योंकि एक ट्रू लेंथ के रूप में हम फ्रंटल में जो देखेंगे, यह फ्रंटल दृश्य हमारे वर्टिकल प्लेन बिंदु को अंकित करने के बाद भी वस्तु या VP का फ्रंटल दृश्य भी हो सकता है। P एक बिंदु है। यदि हम एक को मापते हैं तो यह एक इंटरसेक्ट बिंदु P है। एक बार यदि हम एक रेखा से गिराते हैं, एक P एक M POP प्राइम के बराबर है, जिस तरह हम इसे चिह्नित करते हैं। धन्यवाद।